नमस्कार, मैं हूं जेपी सोनी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जे न्यूज। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपके अपने जे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और खबरों का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। और आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार। केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम की पहल और नगरपालिका केकड़ी के तत्वावधान में सोमवार रात पटेल मैदान पर 3 दिवसीय रामोत्सव संघ डांडिया रास महोत्सव का शुभारंभ आस्था और उल्लास के अद्भुत संगम के बीच हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत विधायक शत्रुघ्न गौतम ने मां दुर्गा के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन और आरती से की। पूरे मैदान में जयकारों और संगीत की गूंज ने वातावरण को भक्ति और उल्लास से सरोबार कर दिया। उद्घाटन दिवस की सबसे खास आकर्षण रही लोकप्रिय टीवी सीरियल राधा कृष्ण और जय कन्हैयालाल की प्रसिद्ध अभिनेत्री मल्लिका सिंह। उनके आगमन से दर्शकों में अपार उत्साह देखने को मिला। मंच पर उन्होंने गरबा कर लोगों को अपने साथ थिरकने पर मजबूर कर दिया। अपनी मोहक सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से उन्होंने उपस्थित जनसमूह को मंत्रमुग्ध कर दिया। नगरपालिका मंडल की ओर से विधायक गौतम और मल्लिका सिंह का स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक शत्रुघ्न गौतम ने कहा कि रामोत्सव केवल धार्मिक आस्था का पर्व नहीं बल्कि हमारी संस्कृति, परंपरा और जीवन मूल्यों का प्रतीक है। ये आयोजन हमारी नई पीढ़ी को अपनी जड़ों और भारतीय सभ्यता से जोड़ने का सशक्त माध्यम है। आने वाले वर्षों में इसे और भी भव्य रूप प्रदान किया जाएगा। महोत्सव के पहले दिन गरबा किंग, गरबा क्वीन, मिस्टर केकड़ी किंग, मिस केकड़ी क्वीन और बच्चों के लिए विचित्र वेशभूषा प्रतियोगिता आयोजित हुई। निर्णायक मंडल में सर्वेश विजय, सुरेश चौहान और मंजू गर्ग शामिल रहे। इन प्रतियोगिताओं में युवाओं और बच्चों ने उत्साह से भाग लिया। समृद्धि इवेंट्स के कलाकारों ने गरबा गीतों की एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी, जिन पर हर उम्र के लोग थिरकते नजर आए। आयोजन स्थल पर विद्युत झालरों से सजा भव्य पांडाल लोगों के आकर्षण का केंद्र रहा। गरबा रास का संचालन अंकित जैन और विशाखा ने किया, जबकि मुख्य मंच का संचालन सुरेंद्र जोशी ने संभाला। इस अवसर पर उपखंड अधिकारी दीपांशु सांगवान, नगरपालिका अध्यक्ष कमलेश साहू, तहसीलदार बंटी राजपूत, सिटी थानाधिकारी कुसुमलता मीणा, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र चौधरी, पार्षद लोकेश साहू, कैलाश चौधरी, दशरथ साहू, प्रीतम जैन सहित बड़ी संख्या में पार्षदगण, युवा, महिलाएं और शहरवासी मौजूद रहे। विधायक के निजी सचिव अश्विनी शर्मा ने बताया कि मंगलवार रात महोत्सव की शोभा लोकप्रिय टीवी सीरियल गुड्डन तुमसे न हो पाएगा और बालिका वधू फेम अभिनेत्री रश्मि गुप्ता बढ़ाएगी। इसी दिन बेस्ट डांडिया क्वीन किंग आयु 18 से 25 वर्ष, जूनियर क्वीन किंग 5 से 10 वर्ष तथा बेस्ट स्माइल प्रतियोगिता का आयोजन होगा। महोत्सव का समापन 1 अक्टूबर को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामलला की भव्य आरती और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ होगा। इसके बाद आकाश में रंग बिरंगी आतिशबाजी इन 3 दिवसीय महोत्सव की यादगार विदाई बनेगी। और सच में बहुत ही खूबसूरत शहर है आपका और बहुत ही गर्व अनुभव हो रहा है इस पवित्र धरती पे आप सबके बीच आकर। बहुत अच्छा लग रहा है, सब हम एक साथ एकत्रित हैं और मैं बस यही दुआ करती हूँ कि आपका शहर हमेशा तरक्की करे, आप सभी लोग बहुत तरक्की करें, बहुत आगे बढ़े। और केवल एक अस्तित्व अपने नाम के लिए नहीं, अपने अस्तित्व के लिए नहीं, पर आप सभी की मुस्कान के लिए, आप सबके जुनून के लिए और आप सबकी मेहनत के लिए भी जाना जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोग यहाँ आए। विषय है एक कस्बा आज दुर्गा मैया के रंग में रंगा हुआ है। ऐसा भव्य आयोजन के लिए मैं केकड़ी की नगरपालिका को और इन आयोजनकर्ताओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। मित्रों, ये नवरात्रा है, ये सनातन की पहचान है। इनको बड़े दिन भी कहते हैं, पवित्र दिन भी कहते हैं और कहते हैं कि देवी को प्रसन्न करने के लिए कोई व्रत करता है, कोई उपवास करता है, कोई अलग अलग तरीका अपनी जैसी श्रद्धा होती है, वैसे श्रद्धा से
नवरात्र के 9 दिन मनाए जाते हैं। ये सनातन की पहचान है। और सनातन में 9 दिन के बाद, नवरात्र के बाद दशहरा आएगा, रावण दहन होगा, बुराई पे अच्छाई की जीत होगी। और देवी को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग तरीके हैं। और कहते हैं कि 9 दिन देवी के आगे नृत्य करने से ये भी देवी को खुश कर सकते हैं। और जिसने देवी के पंडाल में और देवी के समक्ष, मां चामुंडा के समक्ष नृत्य कर लिया, तो दुनिया में उसे किसी के आगे नाचने की जरूरत नहीं है, हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। भगवती की कृपा, भगवती की असीम कृपा होती है। और मैं तो आप लोगों को बधाई दूंगा विधायक के नाते, क्या आपने मुझे 2023 में मौका देके और केकड़ी विधानसभा क्षेत्र की केकड़ी की जनता ने मुझे विधायक बनाया है, तो निश्चित रूप से आपके जो सपने हैं, चाहे वो विकास के हो और हमारी कार्य प्रणाली से सनातन की परछाई दिखनी चाहिए। हमें गर्व होना चाहिए कि हम सनातनी हैं, हमें गर्व होना चाहिए कि हम हिंदू धर्म में पैदा हुए हैं। यही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। इस बार जो आयोजन 3 दिन का है, मैं भरोसा दिलाता हूँ आप सभी भी हाथ खड़े करके कहेंगे तो अगले वर्ष 9 दिन का आयोजन करूंगा। 9 दिन, क्या बात है, तालियां हो जाए आप सभी की। 2 दिन का आयोजन करूंगा। जरा अगर हाथ कहते हो और सनातन को मानते हो, दुर्गा मैया की भक्ति में आपकी श्रद्धा है, तो पूरा सदन मुट्ठी बांध के हाथ खड़े करके कहे कि हाँ किसी का हाथ नीचे नहीं बनाते। जरा देखे एक बार जोर से, इधर से नहीं है, उधर सामने नहीं है। सबको इच्छा है कि इतना भव्य आयोजन होना चाहिए और भव्य ही होगा। या आपको भरोसा दिला रहा हूँ कि 2026 का कार्यक्रम बहुत विशाल होगा। मैं आपको इतना सा कहना था कि अभी बारिश आई, भगवान इंद्र की कृपा आई, उनकी उपस्थिति भी दर्ज हुई, लेकिन वर्षा की बारिश के बाद भी ये श्रद्धा का सैलाब, ये सनातन का सैलाब, ये सनातन का जुनून आप लोगों ने देखने को मिला। और बारिश भी केवल अपनी उपस्थिति दर्ज करा के और इन भक्तों को प्यार से स्नेह से आशीर्वाद देके, और भगवान इंद्र ने कहा कि इनको डिस्टर्ब मत करो, ये श्रद्धा से आए हुए लोग, श्रद्धा से आए हुए लोग हैं। और जिनकी श्रद्धा कम थी वो चले गए, बेहतर वे भी चला गया, मेरे भी कपड़े चेंज कर लिए थे। पर इन सब मंत्रासीन अधिकारियों का और सबका दबाव था कि साहब आपको वापस आना पड़ेगा। तो मेरे को कुछ कह रहे थे, उन्होंने कहा कपड़े चेंज करो, तो मैंने कहा जैसे है वैसे चलेंगे। केकड़ी का बच्चा जानता है मैं कैसे। जोरदार तालियां हो जाए, बहुत मैं आप लोगों को इतना सा कहूंगा कि 3 दिन में, आज कल परसों, अनुशासन से ये कार्यक्रम संपन्न होना चाहिए। एक लेस मात्र छोटी सी बात भी एक दूसरे के प्रति या एक दूसरे माताओं बहनों का सम्मान हमारी नैतिक जिम्मेदारी, ये नैतिक जिम्मेदारी। इस श्रद्धा के पांडव में मैं आपसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन कर रहा हूँ कि प्रशासन और पुलिस का उपयोग कहीं नहीं करना, ये भरोसा आपको दे। सही है कि गलत है? आप सबको क्योंकि गरबा के आनंद लेने आए हो और कलाकार को देखने आए हो, बंदरों से चल के आपके बीच आइए, इनका मतलब समय समय पे सब काम अच्छे होंगे, चाहे वो विकास का हो, चाहे वो भक्ति का हो, चाहे वो शक्ति का हो, चाहे वो सनातन का हो। हम सब मिलके और सनातन के लिए जो हम कर सकते हैं, क्योंकि 2 अक्टूबर आने वाला और दशहरे के दिन इस देश के अंदर एक ऐसा संगठन जो समाज सेवा के लिए काम करता है, जिसको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहते हैं, पूरे अपने 100 वर्ष पूरे कर लेगा। तो मैं आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ कि दशहरे के दिन सब लोगों की आपकी उपस्थिति दर्ज होनी चाहिए कि आज हमारे ऐसे संगठन के शताब्दी वर्ष से 100 वर्ष पूरा करने जा रहे, जिसमें समाज के नवनिर्माण के लिए, सनातन के चिंतन के लिए और सनातन के लिए जो चिंता करते हैं, राष्ट्र के अपने निर्माण के लिए कि कहाँ समाज में कोई जटिलता है, क्या दिक्कत है, अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति के विकास के लिए जो संगठन 100 वर्ष के लिए काम कर रहा है, तो ऐसे संगठन को हम बधाई देने विजयदशमी के दिन जरूर आएंगे, ऐसा आपसे मेरा भरोसा है। बहुत बहुत धन्यवाद। केकड़ी में दुर्गा अष्टमी के अवसर पर मंगलवार दोपहर
शहर में मां जगदम्बा की भव्य शोभा यात्रा धूमधाम और श्रद्धा भक्ति भाव के माहौल में निकाली गई। पुरानी केकड़ी स्थित तेजा चौक से मां जगदम्बा की प्रतिमा को विशेष श्रृंगार कर सिंह पर विराजित कर पूजा अर्चना और आरती के साथ यात्रा का शुभारंभ हुआ। शोभा यात्रा चारभुजा मंदिर माणक चौक से होते हुए खिड़की गेट, सदर बाजार, बालाजी की बगीची, दादीज बगीची और अजमेरी गेट से गुजरती हुई मुख्य बाजार मार्ग से होते हुए अपने गंतव्य पुरानी केकड़ी वापस पहुंची। यात्रा मार्ग में जगह जगह भक्तों ने माता की आरती उतारी और मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना अनुष्ठान किए गए। प्रमुख रूप से चारभुजा मंदिर माणक चौक, घंटाघर स्थित निर्मलेश्वर महादेव मंदिर और बगीची के बालाजी मंदिर में विशेष आरती हुई। शोभा यात्रा के दौरान पूरा वातावरण भक्ति और उल्लास से सरोबार रहा। बैंड बाजों की धुन और माताजी के जयकारों के बीच भक्तजन नाचते गाते आगे बढ़े। अखाड़ों के उस्तादों ने लाठी व भाला घुमाकर करतब दिखाए, जबकि युवाओं ने अपने कौशल का प्रदर्शन कर लोगों को रोमांचित कर दिया। मार्ग में जगह जगह श्रद्धालुओं ने पुष्प वृष्टि कर माता का स्वागत किया। इस अवसर पर नगर पंडित एवं चारभुजानाथ मंदिर के कथाव्यास पंडित मुरलीधर दादीज, पंडित गणेश लाल दादीज, कवि बुद्धि प्रकाश दादीज, ज्ञान प्रकाश दादीज, संयोजक नवल दादीज, दीपक दादीज, प्रदीप दादीज, सफल दादीज सहित अनेक गणमान्य जन मौजूद रहे। शोभा यात्रा में अखाड़ा उस्ताद नाथू उस्ताद का पगड़ी बंधाकर विशेष सम्मान भी किया गया। विजयवर्गीय समाज केकड़ी द्वारा विजयदशमी महोत्सव के उपलक्ष्य में गत 10 दिनों से अनेक सांस्कृतिक एवं खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। इन प्रतियोगिताओं में प्रश्नोत्तरी, बाल मेला, 1 मिनट प्रतियोगिता, चेयर रेस, महिलाओं की क्रिकेट व सितोलिया, पुरुष वर्ग की क्रिकेट प्रतियोगिता, महिलाओं के लिए मटका फोड़, चम्मच रेस और 3 टांग की दौड़ शामिल रही। समाज अध्यक्ष राजेंद्र विजयवर्गीय सरसड़ी ने बताया कि सभी कार्यक्रम बच्चों, महिलाओं, युवा वर्ग और वरिष्ठ नागरिकों को ध्यान में रखते हुए आयोजित किए गए, जिनमें समाज के सभी वर्गों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। सोमवार रात से 3 दिवसीय गरबा रास का शुभारंभ हुआ। संरक्षक जगदीश विजयवर्गीय ने मां भगवती के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मातृशक्ति और युवाओं ने उत्साहपूर्वक गरबा रास में भाग लिया। गरबा रास में बच्चों, बालक बालिकाओं, महिलाओं, पुरुषों और युगल वर्ग की विशेष प्रस्तुतियां हुई। साथ ही विभिन्न लक्की ड्रॉ और प्रश्नोत्तरी के माध्यम से प्रतिभागियों को प्रोत्साहित भी किया गया। गरबा रास आयोजन में युवा संयोजक रवि विजय, रोहित विजय, राधा विजय, सीताराम विजय, श्याम परवा, सूर्य प्रकाश चौधरी, कैलाश पाटोदिया, राजेंद्र पाटोदिया, सुमन पाटोदिया और विनोद परवा ने सक्रिय भूमिका निभाई, जबकि संचालन लोकेश शास्त्री ने किया। मंत्री दीपक विजय ने बताया कि 2 अक्टूबर को विजयवर्गीय भवन में विजयदशमी पर्व का आगाज झंडारोहण के साथ होगा। इस दिन सांस्कृतिक कार्यक्रमों और खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन भी होगा। विजयवर्गीय समाज के संरक्षक चंद्रप्रकाश विजय ने जानकारी दी कि 2 अक्टूबर को दोपहर 3:15 बजे मंदिर कुंज से भगवान श्री रामचंद्र की भव्य शोभा यात्रा निकलेगी। ये जुलूस नगर के प्रमुख मार्गों लोढ़ा चौक, खिड़की गेट, सदर बाजार, घंटाघर, अजमेरी गेट होते हुए पटेल मैदान पहुंचेगा। पटेल मैदान पर रामायण के विभिन्न प्रसंगों का मंचन किया जाएगा। इसके पश्चात रावण दहन, विभीषण राज्याभिषेक और महाआरती का आयोजन होगा। अंत में विजय जुलूस नगर के मुख्य मार्गों से होता हुआ माणक चौक से मंदिर कुंज पहुंचेगा। माहेश्वरी नवयुग मंडल केकड़ी द्वारा आयोजित गरबा महोत्सव का शुभारंभ सोमवार 29 सितंबर को बड़े ही हर्षोल्लास और धार्मिक माहौल में हुआ। मां अंबे की आरती और दीप प्रज्वलन के साथ आरंभ हुए इस आयोजन में समाज बंधुओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सतीश मालू रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में शिव प्रसाद तोसनीवाल, सुभाष चंद्र बियानी, महेश मंडल अध्यक्ष टीकमचंद आगीवाल और क्षेत्रीय सभा अध्यक्ष सत्यनारायण सोमानी उपस्थित रहे। अतिथियों ने समाज की एकता और संस्कृति संरक्षण पर अपने विचार व्यक्त किए। गरबा नृत्य की प्रस्तुतियों ने वातावरण को भक्तिमय और उल्लासमय बना दिया। महिलाओं, युवाओं और बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। विशेष आकर्षण बच्चों की फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता रही, जिसमें नन्हे मुन्नों ने विविध परिधानों और किरदारों में आकर दर्शकों का मन मोह लिया। उनकी प्रतिभा पर तालियों की गड़गड़ाहट से पांडाल गूंज उठा। मंडल पदाधिकारियों ने कार्यक्रम का संचालन करते हुए बताया कि महोत्सव के आगामी दिवसों में विभिन्न
प्रतियोगिताएं और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां होगी, जिनमें ये आयोजन और यादगार बनेगा। प्रथम दिवस की ये शुरुआत सभी के लिए अविस्मरणीय रही।